स्वागत है फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस वॉरियर में। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे यूनिट 1 का जो अध्याय चैप्टर 1 चल रहा था उसके आंकिक प्रश्न। अच्छा, इससे पहले मैं कुछ क्लियर कर दूं, कुछ दिनों से वीडियो नहीं आ पा रहे तो उसका कारण था थोड़ा समय का अभाव था, दूसरा तबीयत थोड़ी ऐसी ही थी। ठीक है, तो आज से फिर हम कंटिन्यू करेंगे सारी चीज़ों को जो हम करते आ रहे थे। तो चूँकि पहला चैप्टर ख़त्म हो चुका था, जिसकी हमने लास्ट हेडिंग पढ़ी थी, एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्वैतों पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण। ठीक है, जैसा मैंने चैप्टर प्लान शुरुआत में आपको सिलेबस का डिस्कस कराया था, उसके अकॉर्डिंग ही हम सारी चीज़ों को कवर करेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग क्या है, एक पहला चैप्टर खत्म हो गया है, तो उसके वो आंकिक प्रश्नों को देखेंगे हम। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले पहला क्वेश्चन। और इसमें देखो आंकिक प्रश्नों में क्या है, चूँकि फिजिक्स में तुम देखते हो बहुत सारे न्यूमेरिकल्स होते हैं, तो मैं आपको लगभग उस टाइप के सारे क्वेश्चंस कराऊँगा जो पेपर में बन सकते हैं। दूसरा, हर जो सूत्र है उसका उपयोग आपके लिए हो जाए, जिससे आसानी से सारे सवालों को समझने में आसानी हो आपके लिए। ठीक है, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है आज का। एक चालक पर 1 कूलॉम ऋण आवेश है। एक चालक है कोई और उस पर कितना आवेश है? 1 कूलॉम ऋण आवेश है। इस पर हमें देखना है सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। ठीक है, तो जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था, जब किसी पर ऋणावेश है, जब किसी भी वस्तु पर क्या है, ऋणावेश है, तो इसका मतलब उसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए। तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए तो इसका मतलब उस पर जो पहले इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनसे इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, अधिक हो जाएंगे। अच्छा, अगर किसी वस्तु पर धनावेश है तो इसका मतलब क्या होता है, उस वस्तु ने इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं तो उस पर इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है, कमी होती है। ठीक है, ये होता है। अब इसमें सबसे पहले न्यूमेरिकल क्वेश्चन या आंकिक प्रश्न कहें, इनको हल करने का तरीका है, सबसे पहले जो सवाल में दे रखा है उन चीज़ों को नोट करें। अब उनके आधार पर देखें, दिमाग में दौड़ाएं कि हमने इस आधार पर जो सूत्र पढ़े थे उनमें से कौन सा इसके लिए उपयोगी हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें देखें तो क्या दे रखा है, 1 कूलॉम ऋण आवेश, मतलब आवेश की मात्रा दे रखी है। आवेश कितना दे रखा है तुम्हारा भाई, Q बराबर 1 कूलॉम, ये हो गया। ठीक है, और हमें निकालना क्या है, इस पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं, मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या n बराबर 1 तरह से क्या है तुम्हारा क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा, चूंकि पेपर्स को देखते हुए मैं आगे करता जाऊंगा हल, तो ध्यान रखना। ठीक है, ये इधर की तरफ हल हो रहा है, n का मान निकालना है, q दे रखा है। तो ऐसा कौन सा सूत्र था जो मैंने इसके लिए बताया था आपको, आवेश और इलेक्ट्रॉनों के संबंध के लिए। तो ध्यान होगा, इस चैप्टर का पहला ही जो सूत्र था, सूत्र क्या था, Q इजिकल टू एन ई। क्या था, Q इजिकल टू एन ई, आवेश बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या गुणा के मूल आवेश। अब इसमें हमें n का मान देखना है, तो यहाँ से अगर मैं n का मान निकालूं तो n बराबर क्या हो जाएगा, Q अपॉन के E, फॉर्मूला बन जाएगा। n का मान निकालें तो E क्या है, Q के बट्टे में आ जाएगा। अच्छा, Q का मान कितना दे रखा है, 1 अपॉन E का मान कितना है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, पॉइंट हटाएंगे यहाँ से तो क्या होगी, यहाँ पर एक जीरो बढ़ जाएगी। अच्छा, ऊपर की तरफ जाएंगे तो कितने जाएंगे तुम्हारे, 10 × 10⁻19 अपॉन के 16 ये हो जाएगा। इधर से एक जीरो ले लेते हैं तो यहाँ कितने हो जाएंगे तुम्हारे, 100 100 हो जाएंगे, गुणा 10⁻19 में से एक जीरो इधर लिया तो कितने हो जाएंगे, यहाँ पर तुम्हारे 18 हो जाएंगे अपॉन के 16। ठीक है, 16 का इसमें डिवाइड कर देंगे 100 में, 16 का करेंगे और 100 में डिवाइड 6 टाइम 0.25 इंटू 10⁻18। ठीक है, मतलब यहाँ अगर तुम देखोगे तो जो एक कूलॉम ऋणावेश के लिए किसी वस्तु पर कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हो जाएंगे तुम्हारे, 6.25 गुणा 10⁻18। ठीक है, संख्या है तो कोई मात्रक जरूरत है नहीं इसके लिए। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। अब यहाँ क्या दे रखा है, इलेक्ट्रॉन्स दे रखा है, इलेक्ट्रॉनों की क्या हो रही है, कमी। अच्छा, इलेक्ट्रॉनों की कमी कब होती है, जब वस्तु पर क्या होता है, धनावेश होता है। ठीक है, तो इस पर आवेश की मात्रा, आवेश की मात्रा देखनी है हमें और आवेश की प्रकृति बतानी है। तो प्रकृति यहाँ से हम देखें, इलेक्ट्रॉनों की क्या हो रही है, कमी हो रही है, तो आवेश कैसा रहेगा तुम्हारा, धनावेश होने वाला। ठीक है, आवेश की मात्रा देखते हैं, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनों की संख्या दे रखी है, n इजिकल टू कितना हो गया तुम्हारा, 500। क्या निकालना है, आवेश की मात्रा देखनी है, Q बराबर क्वेश्चन। तो फिर से ऊपर तुमने देखा हुआ है सूत्र क्या है तुम्हारा, Q इजिकल टू एन ई, यहाँ Q इजिकल टू एन, एन की वैल्यू कितनी है 500 इंटू ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ से Q इजिकल टू 1.6 का करेंगे जीरो में, जीरो जीरो और 16 पॉइंट कितने जाएंगे 80, एक अंक का दशमलव है तो यहाँ लगा देंगे हम। ठीक है, इंटू 10⁻, कितने जाएंगे माइनस के 90। अच्छा, पॉइंट को हम दो अंक बाईं तरफ लेके आते हैं तो यहाँ प्लस की घातें बढ़ जाएंगी, तो कितना हो जाएगा 8.000 इंटू 10⁻⁻19 और प्लस के दो घात बढ़ जाएंगे। तो फाइनली अगर हम आंसर देखेंगे तो क्या लिख सकते हैं हम, 8.0 गुणा 10⁻⁻19
17 कूलाम। ये क्या हो जाएगा? अच्छा, कैसा आवेश रहेगा तुम्हारा? क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है तो क्या रहने वाला है तुम्हारा? ये धनावेश। ठीक है, ध्यान रखना है। तो ये हमने ये सूत्र था हमारा Q = NE, उसके आधार पर क्वेश्चन देख लिए। ठीक है, आगे और देखते हैं क्या है। यहाँ दे रखा है कि यदि शुद्ध जल का पराविद्युतांक कितना है? 81। पराविद्युतांक के, जो कैपिटल के से लिखते हैं, स्मॉल के नहीं, स्मॉल के तो क्या है? अनुक्रमानुपाती नियतांक था। कैपिटल के पराविद्युतांक, ध्यान करो। तो पूछ रहा है इसकी निरपेक्ष विद्युतशीलता क्या होगी, मतलब जल का पराविद्युतांक दे रखा है 81, तो इसकी जल की विद्युतशीलता पूछ रहा है। तो देखो यहाँ सबसे पहले जो दे रखा है वो नोट करेंगे। के = कितना हो गया तुम्हारा? 81। ठीक है, क्या निकालनी? निरपेक्ष विद्युतशीलता या सापेक्ष विद्युतशीलता कहें, माध्यम की विद्युतशीलता कहें, एप्सिलॉन बराबर क्या है तुम्हारा? क्वेश्चन। तो इसके लिए मैंने तुम्हें सूत्र क्या बताया था, ध्यान होना चाहिए तुमको। एप्सिलॉन = था के एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन = के की वैल्यू कितनी है? 81 इंटू एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 ये होता है। ठीक है, मात्रा क्या रहेगा इसका? कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ठीक है, ध्यान रखना होगा जो माध्यम हवाई अनुवाद की विद्युतशीलता जो पढ़ते हैं उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, अच्छा ये जो मल्टीप्लाई है थोड़ा करूँगा, टाइम लगेगा, तो खुद से ये कर लेना है, ज़्यादा टेंशन लेनी नहीं। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक चीज़ और ध्यान रखनी, जब तुम कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन, आंकिक प्रश्न हल कर रहे हो, अगर संख्या वगैरह आए तो उसका कोई मात्रक नहीं होगा। जैसे यहाँ हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या देख रहे थे। अच्छा, अगर कोई भौतिक राशि तो जरूर उसका कुछ ना कुछ मात्रक होगा और वो तुम्हें लिखना होगा। अगर नहीं लिखेंगे तो एग्ज़ाम में इसका नंबर काट लिया जाता है। ठीक है, तो जब भी कोई सवाल हल कर रहे हैं और कोई मान निकालेगा तो उसका मात्रक जरूर लिखना है। ठीक है, ध्यान रखना होगा। अच्छा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, इसमें अगर हम देखेंगे तो अगला क्वेश्चन है, दो प्रोटॉन हैं और उनके मध्य लगने वाले प्रतिकर्षण बल की गणना करनी है। क्या निकालना है हमें? प्रतिकर्षण बल, ये जो विद्युत बल होता है उसकी गणना करनी है। दे रखा है उनके बीच की दूरी कितनी है? 4 × 10⁻⁻15 मीटर। अच्छा, कौन है? दो प्रोटॉन है। क्या है? दो प्रोटॉन। अच्छा, दो प्रोटॉन तो मतलब इससे हमारे दिमाग में आना चाहिए कि दो आवेश हो गए। प्रोटॉन पे आवेश होता है। अच्छा, दो प्रोटॉन है तो कितने आवेश हो गए तुम्हारे? दो। तो यहाँ से अगर हम लिखें Q1 = पहला आवेश। अच्छा, प्रोटॉन है तो प्रोटॉन पे कितना होता है? प्लस 1.6 × 10⁻19 कूलाम। अच्छा, दूसरा भी आवेश प्रोटॉन ही है, तो Q2 = 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, ये हो जाएगा। अच्छा, ये दो आवेश हो गए तुम्हारे Q1 और Q2, दोनों के बीच की दूरी रखी कितनी है? दूरी को हम R से लिखते हैं, 4.0 × 10⁻15 मीटर, ये हो गया। अच्छा, देखो दो प्रोटॉन है, समान आवेश है, तो साइड से बात उनके बीच क्या लगेगा तुम्हारा? प्रतिकर्षण बल लगेगा। ठीक है, अच्छा हमें निकालना है यहाँ पर बल F बराबर क्वेश्चन। ठीक है, तो समानता जब कुछ नहीं दे रखा हो तो वहाँ हम मानते हैं वायु, और इस कंडीशन के लिए सूत्र क्या रहेगा तुम्हारा? F बल निकालना है। देखो दो आवेश दे रखे हैं, उनके बीच की दूरी दे रखी है। कूलाम के नियम से आपने जाना था, कूलाम का नियम क्या है? दो आवेशों को लगने वाले विद्युत बल के बारे में बताता है। अब उसके लिए सूत्र क्या था? F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन के R²। ठीक है, अच्छा इसकी वैल्यू अगर हम बात करें तो कितनी होती है? 9 × 10⁻9। Q1 की 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन R की वैल्यू कितनी है? 4 × 10⁻⁻15 वर्ग करेंगे तो कितने जाएंगे तुम्हारे? ये 16 × 10⁻30। ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारा F और इसको हम सॉल्व करें तो जैसे यहाँ से हम पॉइंट उठाएंगे तो यहाँ का बढ़ा सकते हैं 0, और 16 से 160 कितने टाइम कट जाएंगे तुम्हारे? 10 टाइम्स। ठीक है, अच्छा 16 का गुणा 9 में करते हैं, 16 9 कितने? 144, तो कितने जाएंगे तुम्हारे? 14.4, क्योंकि 16 9 144 और 1/14.4 गुणा 10⁻, देखें कितनी होंगी? 9 और -19 कितने? 9 और -19 -19 -38 और कितने तुम्हारे? 9। ठीक है, तो कितने जाएंगे? -29, मतलब +29, ये जहाँ पर बन जाएंगे तुम्हारे -29 हो जाएंगे। अच्छा यहाँ पे देखो एक 0 है, तो ये ऊपर देखें तो क्या बन रहा है? 10⁻⁻29 हो जाएंगे अपॉन, यहाँ अगर हम देखें तो एक 0 से एक घात यहाँ कम हो जाएगी, तो कितने जाएंगे तुम्हारे? 10⁻⁻29 यही बनेंगे। ठीक है, और 10⁻29 से 10⁻29 क्या कट जाएंगे, तो यहाँ F की वैल्यू कितनी आ जाएगी तुम्हारी? 14.4 बल है, और बल का ऐसा ही मात्रक या मात्रक क्या रहेगा तुम्हारा? न्यूटन। ठीक है, तो ये अभी हमने क्वेश्चन देखी, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दो सूक्ष्म गोलों में से प्रत्येक पर 10⁵ इलेक्ट्रॉनों की कमी है। दो गोले हैं और उन पर क्या है, इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है। ठीक है, थोड़ा अभी चूंकि मैंने इस टाइप के क्वेश्चन अभी कराया हुआ है, वर्ली नहीं निकाल रहे हैं, लेकिन यहाँ थोड़ा अलग टाइप से, तो मैंने इस वजह से करा रहा हूँ। इसमें देखो क्वेश्चन मैं ऐसे ही कराऊंगा कि हर एक टाइप्स के से हो जाए, जिससे अगर उस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए तो उसको आप हल कर सको। ठीक है, तो क्या है, दो सूक्ष्म गोले हैं जिनमें से प्रत्येक पर 10⁵ इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की कमी होने का मतलब उन पर आवेश कैसा होने वाला है, धनावेश। ठीक है, और उनके बीच की दूरी कितनी दे रखी है, 1 मीटर दे रखी है। तो फिर से हमें तो उनके बीच क्या लगने वाला है, बल। बल की गणना करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले तरीका, यहाँ अगर हम देखें, दो गोले हैं, दोनों में से कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है, 10⁵ इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है। तो मतलब अगर मैं दोनों गोलों के अलग अलग कहूँ कि N1 का मान 10⁵ और दूसरे गोले के लिए अगर हम देखें N2 का मान भी कितना होगा, 10⁵ ठीक है। अच्छा, इससे अगर हम निकालें N1 से आवेश निकालें पहले गोले पर, तो क्या हो, Q1 इजिकल टू क्या हो जाएगा, N1E। और N1 का मान 10⁵ इंटू ई का मान 1.6 गुणा 10⁻⁻19। तो यहाँ से अगर हम देखें तो Q1 का मान कितना बन जाएगा तुम्हारा, 1.6 गुणा 10⁻⁻19 और प्लस के 5 माइनस के 14 हो जाएंगे तुम्हारे लिए। ठीक है, ये हो जाएगा। वहीं अगर हम देखें Q2, तो Q2 की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ से देखें तो N2E, और N2 का मान 10⁵ इंटू ई का मान 1.6 गुणा 10⁻⁻19 बराबर 1.6 गुणा 10⁻⁻14, ये हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया दोनों जो गोले थे इनमें इलेक्ट्रॉन की कमी थी, उन पर हो गया आवेश। कितना कितना हुआ, 1.6 गुणा 10⁻⁻14 कूलाम, और दूसरे पर भी कितना हो गया, 1.6 गुणा 10⁻⁻14 कूलाम। ठीक है, अच्छा, उनके बीच की दे रखी है दूरी। अब दूरी कितनी है, दोनों के बीच की दूरी को मान लेते हैं हम आर की वैल्यू दे रखी है 1 मीटर। ठीक है, और हमसे पूछा क्या रहा है, विद्युत बल की गणना करनी है। मतलब अगर हम देखें सवाल में, विद्युत बल F बराबर क्या है, क्वेश्चन फिर से जो हमारा सूत्र है उसके हिसाब से कर लेंगे। और सूत्र क्या था इसके लिए, F इजिकल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन की आर स्क्र। ठीक है, वैल्यू लिख देंगे 9 इंटू 10⁹ इंटू Q1 का मान 1.6 इंटू 10⁻⁻14 इंटू Q2 का मान 1.6 इंटू 10⁻⁻14 अपॉन के आर की वैल्यू कितनी है, 1 है। 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 ही आने वाला है। तो आगे ठीक है, हो जाएगा। बल है, बल का मात्रा क्या हो जाएगा तुम्हारा, न्यूटन। अच्छा, आगे खुद से करना है, कैलकुलेशन बचा है। नीचे तो 1 की स्क्वायर 1 होगा, तो ऊपर वाले नंबर्स को आपको सॉल्व करना है। जो आंसर आएगा वो किसमें हो जाएगा तुम्हारा, न्यूटन में। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद देखो, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो सूक्ष्म गोलियां हैं। एक पर है 80/3 गुणा 10⁻⁻9 कूलाम, तथा एक पर है 160/3 गुणा 10⁻⁻9 कूलाम आवेश। ठीक है, और दोनों ही कैसे रखी हुई, वायु में एक दूसरे से 0.10 मीटर पर रखी हुई हैं। तो क्या करना है, सबसे पहले हमें उनके बीच बल ज्ञात करना है। उसके बाद क्या कह रहा है, यदि उन्हें हम एक तार द्वारा क्षण भर के लिए स्पर्श कर दें और फिर क्या कर दें, अलग कर दें। ठीक है, मतलब वही क्वेश्चन है आगे, क्षण भर के लिए संबंधित कर दें तो बल कितना हो जाएगा। मतलब उनको हम क्षण भर के लिए संबंधित कर दे रहे हैं, और संबंधित करने के बाद पुनः उतनी दूरी पर ही रख रहे हैं। ठीक है, तो मतलब यही है क्वेश्चन का। तो अब उनके बीच कितना बल लगेगा, ये हमें निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे मैंने तुम्हें बताया, क्या करना है, हमें सवाल में जो चीज़ें दे रखी होंगी उनको नोट कर लेंगे, और नोट करने के बाद फिर हम ये देखेंगे कि हमारा कौन सा फॉर्मूला इसमें लग सकता है। ठीक है, वो देखेंगे। तो सबसे पहले क्या दे रखा है, यहाँ पर दो आवेश दे रखे हैं। तो हम लिख लेते हैं Q1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी तुम्हारी, 80/3 गुणा 10⁻⁻9 कूलाम। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, दूसरा वाला आवेश Q2 इजिकल टू कितना दे रखा है, 160/3 गुणा 10⁻⁻9 कूलाम। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, दोनों आवेशों के बीच, ये देखो पहला आवेश हो गया और ये दूसरा आवेश हो गया, और दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है, R इजिकल टू 0.10 मीटर। ठीक है, अच्छा, तो थोड़ा मैं ऐसा करता हूँ, इसको हम 10 की घातों के रूप में लिख लेते हैं, जिससे क्या हुआ, आसानी होगी थोड़ी सवालों को हल करने में। तो दशमलव को अगर मैं एक अंक इसके लिए इधर की तरफ लाता हूँ, तो ये होंगे 0.1 गुणा 10⁻0 लिख सकते हैं इसको। 10⁻0 का मतलब होता है 1, यहाँ 0 भी है। ठीक है, दशमलव को हम एक अंक दाएं तरफ लेके आएंगे, तो यहाँ घात किसकी बढ़ जाएगी, तुम्हारी माइनस की बढ़ जाएगी। तो यहाँ आर की वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, आर इजिकल टू हो जाएगा 1.0, इसे होगा 0.1.0 गुणा 10⁻⁻1। अंक से पहले जीरो का कोई मतलब नहीं होता है, तो यहाँ क्या बन जाएगा 1 गुणा 10⁻⁻1
मीटर। ये हो गई आवेशों के बीच की दूरी। थोड़ा देखो समझाने की वजह से मैंने ये लिख दिया, ठीक है। ये हो गया। अब हमें पहले क्या ज्ञात करना है, इनके बीच बल ज्ञात करना है। तो बल क्या हो जाएगा, F इजिकल टू पहली वाली बल F1 मान लेते हैं। F1 इजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन के आर स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक है। अच्छा वहाँ लिख लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी, 9 गुणा 10⁻9। Q1 की वैल्यू 80 अपॉन के 3 गुणा 10⁻−9 गुणा Q2 की वैल्यू कितनी है, 160/3 गुणा 10⁻−9 अपॉन यहाँ अगर हम देखें तो दोनों के लिए दोनों के बीच की दूरी कितनी, 10⁻1। एक तरह से वर्क करेंगे तो 1 गुणा 10⁻2 ये हो जाएगा। अच्छा देखो यहाँ देखें 3 से तुम्हारे क्या है, 9 का ये 3 कट जाएगा, फिर 3 से ये 3 कट जाएगा तुम्हारे, ठीक है। 80 गुणा के 160, 10�9 प्लस के हैं 10⁻−9 है, तो इससे क्या होगा 10�9 और -9 10⁻0 होगा, तो एक तरह से एक हो जाएगा, ठीक है। तो ऊपर कितना बचेगा तुम्हारा 80 गुणा 160 गुणा 10⁻−9, क्योंकि देखो 10⁻9 से 10⁻−9 ये तो एक हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा ये हो गया अपॉन 1 गुणा 10⁻2। 10⁻2 यहाँ से ऊपर ले जाएंगे तो किसके हो जाएंगे तुम्हारे, ये प्लस के हो जाएंगे। और 80 गुणा के 60 16 8 128, तो यहाँ से अगर हम देखें एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी 128, 2 0 हैं गुणा 10⁻, माइनस के 2 ऊपर ले जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, तो -9 प्लस के 2 कितना हो गया 128, मतलब 12/800 गुणा 10⁻−7। अच्छा इसको हम देखो ऐसे लिख सकते हैं 12800.0 गुणा 10⁻−7। उसमें को हम 1 2 3 4 अंक इधर की तरफ ले आते हैं तो कितने जाएंगे 1.28 गुणा 10⁻3 न्यूटन, ठीक है। ये क्या हो गया, दोनों आवेशों के बीच बल। मतलब पहली स्थिति का अगर हम देखें दोनों आवेशों के बीच बल कितना हो गया, F इजिकल टू 1.28 इंटू 10⁻³ न्यूटन, ये हो गया, ठीक है। अच्छा अब आगे क्या कह रहा है, दोनों को ही हम दोनों तारों को क्या कर रहे हैं, क्षण भर के लिए स्पर्श करा दे रहे हैं। दोनों तारों को हम क्षण भर के लिए स्पर्श करा दे रहे हैं, और स्पर्श कराने पर उनके बीच बल कितना हो जाएगा ये देखना है। तो जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था, आवेशन की विधियों में बता रहा था कि जब हम दो आवेशित वस्तुओं को आपस में स्पर्श करा दें तो उनके बीच क्या आवेश हो जाएगा, ठीक है। तो देखो उसके लिए दूसरी कंडीशन में देख लेते हैं। यहाँ क्या है, माना गोलियों को स्पर्श कराने पर तार द्वारा क्षणभर के लिए संबंध कर रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं, कराने पर पहली गोली पर आवेश Q1 तथा दूसरी गोली पर आवेश Q2 हो जाता है, Q2 हो जाता है तब। तो जो जैसा कि तुम समझाया था उनके हिसाब से, अगर जैसे पहले भी सारे वीडियो आपने देखे होंगे तो वहाँ तो आपने देखा होगा आवेशन की विधियों में, तो उसके हिसाब से क्या होगा, आवेश स्पर्श कराने के बाद दोनों पर आवेश की मात्रा कैसी हो जाती है, समान, और वो उनके औसत के बराबर होती है। तो Q1 बराबर Q2 होगा, बराबर क्या होगा Q1 प्लस Q2 अपॉन के 2। अच्छा Q1 की वैल्यू कितनी है 80/3 गुणा 10⁻⁻9 प्लस, और Q2 की वैल्यू 160 गुणा 10, अच्छा थोड़ा साफ लिख लेते हैं इसको, यहाँ से हटाओ, बराबर कितना होगा 80/3 गुणा 10⁻9 प्लस 160/3 गुणा 10⁻9 अपॉन, और कितना हो जाएगा 2। अच्छा देखो यहाँ पूरा सब कुछ समान है, और 10⁻9 10⁻9, ठीक है, और बट्टे में 3 तो 80 और 160 कितने हो जाएंगे तुम्हारे, यहाँ से अगर हम देखेंगे तो Q1 बराबर Q2 का मान कितना हो जाएगा 240/3 गुणा 10⁻9 अपॉन कितने होंगे 2, 3 आ जाएंगे तुम्हारे नीचे, तो कितने जाएंगे तुम्हारे 240/6 गुणा 10⁻9, और 6 का डिवाइड कर लेंगे 240 में, तो यहाँ से अगर हम देखें Q1 का मान कितना होगा तुम्हारा 40 गुणा 10⁻9 कूलाम, ऐसे ही Q2 का मान कितना होगा
सेम टाइप से दोनों का मान वही रहने वाला है, 40 गुणा 10⁻⁻⁹ कूलम। Q1 डैश Q2 डैश समान है, तो इसको डायरेक्टली मैंने यहाँ लिख दिया है। भाई Q1 डैश का ही मान कितना होगा, 6 का भाग 2 40 में करेंगे तो 40 गुणा 10⁻⁻⁹ कूलम, और Q2 डैश का ही मान रहेगा, क्योंकि दोनों ही कहती हैं समान है। और इनके बीच की दूरी वही रहने वाली है जो शुरुआत में हमने लिखी थी, 1 गुणा 10⁻⁻⁴ मीटर। अब पूछ रहा है संबंध करने के बाद इनके बीच बल कितना होगा। तो अब आवेशों के बीच बल, अब आवेश क्या कहें, गोलियों के बीच बल। अब गोलियों के बीच बल, तो अब देखो गोलियों के बीच बल कितना हो जाएगा तुम्हारा, एफ डैश मान लो, एफ डैश इजिकल टू 1/4πε0। अब क्या आवेश Q1 डैश, दूसरा आवेश क्या Q2 डैश, दोनों के बीच की दूरी वही है, ठीक है। मान लिख लेते हैं 9 गुणा 10⁻9 गुणा Q1 डैश का मान कितना, 40 गुणा 10⁻⁻⁹ गुणा Q2 डैश का मान 40 गुणा 10⁻⁻⁹ अपॉन कितना होगा आर स्क्वायर, 1 गुणा 10⁻⁻2, क्योंकि इसका वर्ग करेंगे, एक का वर्ग 1 होगा, 10⁻⁻1 का 10⁻⁻2 गुणा कर लेंगे। देखो यहाँ पर हम, अच्छा देखो इसको हम देखें, 4 का गुणा 4 में करेंगे 16, 16 नंबर 100 में जाएंगे 44, 2 जीरो है तो जीरो हो जाएंगे। देखो 2 जीरो को 2 जीरो ये हो गई, 4 चौक 16, 16 नंबर 144 ये हो गए, गुणा 10⁻9 और -9, जैसे यहाँ बताया था मैंने कि बताया था ना 10⁻9 और -9, 10⁻0 होंगे तो 1 हो जाएगा। तो सेम टाइप से 10⁻9 10⁻-9 एक से कट जाएंगे तो कितना आएगा तुम्हारा 1 गुणा 10 कितने होंगे -9। अच्छा 10⁻के 2 ऊपर आएंगे तो ये कितने जाएंगे +2। देख लेते हैं यहाँ पर 144 या 14,400 गुणा 10⁻-2 कितने जाएंगे तुम्हारे 7। अच्छा इसको हम फिर से कैसे लिखना है, यानी कि हमें फिर से नंबर के हिसाब से लिखना है, तो नंबर के हिसाब से लिखेंगे तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 14,400.0 गुणा 10⁻⁻7। उसमें को हम 1 2 3 4 अंक लाते हैं तो कितना हो जाएगा 1.44 गुणा 10⁻⁻के कितने 3 न्यूटन। मतलब पहली स्थिति में जो बल दोनों स्वतंत्र रूप से रखे हुए हैं तो कितना है 1.28 गुणा 10⁻⁻3, और जब हम उनको स्पर्श करा दे रहे हैं तो अब उनके बीच बल कितना हो गया है 1.44 गुणा 10⁻3 न्यूटन, ठीक है। तो नेक्स्ट सवाल और देख लेते हैं एक और। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो धनावेश जो कि परस्पर 0.1 मीटर की दूरी पर हैं और एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यदि दोनों आवेशों का योग 9 माइक्रोकूलाम है, ये माइक्रो का सिंबल है, 9 माइक्रोकूलाम है, तो उनके अलग अलग मान ज्ञात करने हमें, ठीक है। तो दो आवेश हैं और उनके बीच की दूरी दे रखी है। अच्छा दोनों एक जैसे आवेश है तो एक दूसरे क्या करेंगे वो प्रतिकर्षित करेंगे, और इनके बीच लगने वाला बल कितना 18 न्यूटन है। हमें आवेशों के अलग अलग मान निकालने हैं, तो सबसे पहले क्या करते हैं इनको ये मान लेते हैं। क्या करते हैं, माना आवेश Q1 व Q2 है। Q1 व Q मतलब जो आवेश हैं दोनों में से क्या मान लिया हमने, एक Q1 है और दूसरा आवेश क्या है Q2 है। माना आवेश क्या है Q1 व Q2 है, ठीक है। और इनके बीच की दूरी दे रखी है, कितना है दूरी दे रखी है R बराबर कितना है 0.1 मीटर, ठीक है। और 10 की घात के रूप में लिखना चाहें तो इसको हम लिख सकते हैं 10⁻⁻1 मीटर, ठीक है। ये हो जाएगा। दोनों एक दूसरे को कितने बल से प्रतिकर्षित करते हैं, F की वैल्यू दे रखी है 18 न्यूटन, ठीक है। ये हो जाएगा। और दोनों आवेशों का मान दे रखा है Q1 Q2, ये हमने माना हुआ है, ठीक है। उसका क्या कह रहा है, दोनों आवेशों का योग, मतलब जो Q1 और Q2 इनका योग दे रखा है, Q1 प्लस Q2 बराबर कितना है 9 माइक्रोकूलाम, या फिर ऐसे लिख सकते हैं Q1 प्लस Q2 की वैल्यू है 9 माइक्रोकॉन 10⁻⁻6 कूलाम। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, ठीक है। ये हो जाएगा। आवेशों के बीच बल, आवेशों के बीच बल का सूत्र क्या होता है, F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बट्टे क्या होता है R स्क्वायर, ये हो जाएगा। अच्छा यहाँ मान लिख लेते हैं, F बराबर 1/4πε0 का मान 9 गुणा 10⁻9, Q1 Q2 के मान तो हमें निकाल नहीं है, अपॉन R की वैल्यू 10⁻⁻1 का वर्ग करेंगे तो 10⁻⁻2। अच्छा F का मान दे रखा है, F का मान कितना 18 न्यूटन, तो ये लिख लेंगे यहाँ पर हम 18, ठीक है। 18 इजिकल टू 9 गुणा 10⁻9 और Q1 Q2 अपॉन के कितने जाएंगे तुम्हारे ये 10⁻⁻2। 9 से 18 कट जाएंगे तुम्हारे कितनी बार 2 बार, और 10⁻⁻2 को हम इधर की तरफ ले आएंगे, कितने जाएंगे 2 गुणा 10⁻⁻2
बराबर 10⁻9 Q1 Q2। Q1 Q2 मान निकालना तो ये ओपन में चले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा यहाँ से Q1 Q2 इज इक्वल टू लिख सकते हैं हम 2 गुणा 10⁻2 बट्टे 10�9। ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ बन जाएंगे 2 गुणा 10⁻11 माइनस के 2 10⁻9 ऊपर जाएंगे तो -9 और -2 -11। ठीक है, हो जाएगा। अच्छा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, Q1 Q2 इज इक्वल टू 2.0 गुणा 10⁻11। सेम टाइप से वही बात है, ठीक है, लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, दशमलव को मैं एक अंक दाईं तरफ लेके आऊँ तो क्या होगा, घात एक और बढ़ जाएगी माइनस की, तो देखो यहाँ हो जाएंगे तुम्हारी Q1 Q2 इज इक्वल टू हो जाएगा 20 इंटू 10⁻12। यहाँ से Q2 की वैल्यू निकालें तो Q2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 20 इंटू 10⁻12 अपॉन की Q1। ठीक है, ये हो जाएगा। इसको मान, ये हो गया तुम्हारा Q2 का मान। अब इस Q2 का मान समीकरण नंबर 1 में लिख देते हैं। Q2 का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर तो Q2 का मान समीकरण नंबर 1 में लिखेंगे तो क्या जाएगा तुम्हारा, देखो ये Q1 प्लस Q2 का मान 20 गुणा 10⁻12 बट्टे Q1 इजिकल टू 9 गुणा 10⁻6। गुलाम को लिखने की भी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये एक तरह से बन रही भिन्न, तो ये इसके नीचे मान लेंगे हम एक और Q1 का लासापा लेंगे तो क्या आ जाएगा तुम्हारा Q1 1 का Q1 में करेंगे डिवाइड, तो Q1 का Q1 में गुणा होगा तो यहाँ क्या हो जाएंगे तुम्हारे जी Q1 स्क्वायर प्लस Q1 का Q1 में करेंगे डिवाइड, तो एक बार एक का गुणा करेंगे उसमें, तो ये कितने हो जाएंगे 20 गुणा 10⁻12 बराबर 9 गुणा 10⁻6। इसको दाएं तरफ ले जाएंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से, तो ये हो जाएगा Q1 स्क्वायर प्लस 20 गुणा 10⁻12 बराबर 9 गुणा 10⁻6 Q1। इसको इधर की तरफ ले आएंगे तो यहाँ हम लिख सकते हैं इसको Q1 स्क्वायर, सॉरी यहाँ आपको दिखाना होगा, ये थोड़ा दिखने में दिक्कत हो गई होगी। तो ये देखो यहाँ से ये Q1 Q2 इजिकल टू, जैसे यहाँ से इधर की तरफ लाए थे हम, यहाँ से दशमलव को दाईं तरफ एक अंक लेके आए तो यहाँ हो गया था तुम्हारा 20 गुणा 10⁻2। अच्छा, Q2 की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो Q1 बट्टे में आ जाएगा, तो Q2 बराबर 20 गुणा 10⁻12 बट्टे Q1। इस Q2 का मान हमने लिखा था समीकरण नंबर 1 में, क्या था Q1 प्लस Q2 का मान 20 गुणा 10⁻12 बट्टे Q1 बराबर 9 गुणा 10⁻6। 1 और Q1 का एलसीएम ले लिया तो यहाँ से ये आ गया था। ठीक है, अच्छा यहाँ क्या है, और 9 गुणा 10⁻6 को बाईं तरफ ले आते हैं तो ये हो जाएंगे Q1 स्क्वायर, इधर प्लस किया तो माइनस पे जाएंगे 9 गुणा 10⁻6 Q1 प्लस 20 गुणा 10⁻12 बराबर हो जाएगा 0। ये ना एक तरह से बन रहा है द्विघात समीकरण। क्या हो रहा है, द्विघात समीकरण के साथ सेल करेंगे कैसे, Q1 स्क्वायर बीच वाले नंबर को 2 फैक्टर में डिवाइड कर लेंगे, माइनस के 5 इंटू 10⁻6 Q1 माइनस 4 गुणा 10⁻6 Q1 प्लस 20 गुणा 10⁻12 बराबर 0। देखो यहाँ माइनस के 5 गुणा 10⁻6 Q1 और माइनस के 4 गुणा 10⁻6 Q1, इनका प्लस करेंगे तो ये इतने ही होंगे, माइनस के 9 गुणा 10⁻6 मल्टीप्लाई करने पर ये वाले नंबर और फर्स्ट और थर्ड के मल्टीपल के इक्वल आ जाएगा। अब अगर हम देखें इन दोनों में से Q1 कॉमन है, तो Q1 कॉमन लेंगे तो यहाँ के तो बचेगा Q1 माइनस 5 इंटू 10⁻6 माइनस, और इसमें से देखो 4 इंटू 10⁻6 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बचेंगे Q1 कॉमन लेने का होता है डिवाइड करना। ठीक है, Q1 बचेगा और माइनस का प्लस क्या हो जाएगा, माइनस 4 का डिवाइड करेंगे 20 में 5 इंटू 10⁻6 और 12 में डिवाइड करेंगे -6 का, -6 को जाएंगे इजिकल टू कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ से दो फैक्टर आ गए तुम्हारे Q1 माइनस के 5 इंटू 10⁻6 और दूसरा क्या हो जाएगा Q1 माइनस 4 इंटू 10⁻6 इजिकल टू 0। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसमें अगर हम देखें तो एक तो ये 0 बराबर हो जाएगा, ये भी 0 बराबर हो जाएगा, तो क्या लिख सकते हैं Q1 माइनस 5 इंटू 10⁻6 इजिकल टू 0, या फिर Q1 इजिकल टू 5 इंटू 10⁻6 कूलाम। ठीक है, या फिर इसके हिसाब से अगर हम करें Q1 माइनस 4 इंटू 10⁻6 इजिकल टू 0, तो Q1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 इंटू 10⁻6 कूलाम। ठीक है, ये हो जाएगा। अच्छा देखो यहाँ से क्या कर सकते हैं आपको ध्यान रखना है, यहाँ से हमने देख लिया कि Q1 की दो वैल्यू आ गई हैं, एक तो 5 गुणा 10⁻6 और दूसरी क्या 4 गुणा 10⁻6। अब इसमें क्या है, यदि हम Q1 का मान 5 इंटू 10⁻6 ले रहे हैं, यदि Q1 इज इक्वल टू 5 इंटू 10⁻6 कूलाम, देन तो
उस कंडीशन में क्या है, जैसे यहाँ हमें पता था Q2 का मान कितना तुम्हारा 20 गुणा 10⁻⁻12 बट्टे Q1 का मान 5 गुणा 10⁻⁻6, 5 से कट जाएंगे 20 4 टाइम, 10⁻⁻6 ऊपर जाएंगे तो प्लस की हो जाएंगे, तो यहाँ Q2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी तुम्हारी 4 या 4 गुणा 10⁻⁻6 कूलाम। मतलब अगर Q1 की वैल्यू ले रहे हैं 5 गुणा 10⁻⁻6 कूलाम, तो Q2 की वैल्यू ये आएगी, ठीक है 4 गुणा 10⁻⁻6। और यदि हम ऐसा कर रहे हैं Q1 की वैल्यू ले रहे हैं 4 गुणा 10⁻⁻6, तब Q2 की वैल्यू आ जाएगी 5 गुणा 10⁻⁻6 कूलाम। रख के देख सकते हैं, ठीक है। तो अभी हमने ये कुछ सवाल देखे हैं, तो क्योंकि वीडियो लंबा होता जा रहा है तो वीडियो को यहीं रोकते हैं और नेक्स्ट वीडियो में इसके अलग टाइप्स के क्वेश्चंस और देखेंगे। सवाल हमको देखो विशेषकर अच्छे तरीके से ध्यान से समझना है, और अगर नहीं समझ में आता है तो मुझको स्पेशली व्हाट्सअप नंबर पर बता सकते हैं, वहाँ से मैं आपको अलग से पर्सनली समझा दूँगा, ठीक है। तो इसी के साथ इस वीडियो को अंत करते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, और गॉड ब्लेस यू ऑल।